चलो ऑफ रोड है और आगे बढ़ना भी जरूरी है। कल का वाटर क्रॉसिंग तो बहुत सॉलिड था यार, उसका शूटिंग रह गया अपना। ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा वो वाटर क्रॉसिंग क्रॉस किया था। अरे निकल जा भाई, निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, निकल गई भाई साहब। ओ माय गॉड, ये पिल्लू देख। निकल जा भाई, निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। दोनों तरफ कीचड़ के ढेर लगे हैं। पीछे एक मारुति आ रही है और आगे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, गाड़ी स्लिप हो रही है। मतलब गाड़ी इन द सेंस आगे का पहिया स्लिप हो रहा है और बहुत संभाल कर चलाना है। नया तो बहुत ज़्यादा हिल रही है। ओके ओह भाई साहब, OMG, एडवेंचर 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 रे बाबा। निकल गए, फाइनली निकल गए FZX। ये हम लोग आ गए चमोली में। चमोली से हमें हरिद्वार के लिए दो रास्ते दिखाए जा रहे हैं। एक तो ये वाला रास्ता है, ये रास्ता चोपता होके जाएगा और ये रास्ता जो है वो कर्णप्रयाग वाले रास्ते से झाँक कर जाएगा। तो हम लोग सीधा वाला रास्ता लेते हैं क्योंकि चोपता से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम सीधा चलते हैं आगे वाले रास्ते पे। ऋषिकेश 202 किलोमीटर, श्रीनगर 97, केदारनाथ 130 और गोपेश्वर है 10 किलोमीटर यू टर्न लेके। लेकिन फिलहाल ऋषिकेश के लिए आगे बढ़ना है। सबसे पहले आएगा श्रीनगर, उत्तराखंड का श्रीनगर। रुद्रप्रयाग यहाँ से है 19 किलोमीटर, गुप्त काशी है 61 किलोमीटर, केदारनाथ 107 और आगे भाई साहब आगे जो है वो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है। रास्ता जो है वो पूरा बंद है। बहुत सारी गाड़ियाँ पीछे भी अटकी हुई हैं, ये दूर तक लाइन, और सामने के साइड भी अटकी हुई है। इस वक्त आगे आप जो देख पा रहे हो रास्ते का काम चल रहा है, पूरे जोरों में चल रहा है। पुलिस वाले हैं और जो लोग ये गाड़ी चला रहे हैं। तो ये एरिया है बद्रीनाथ मार्ग, कमोड़ा गौचर, ज़िला चमोली। तो भाई साहब यहाँ पे पूरी शिद्दत के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द यातायात शुरू हो जाए उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और हम भी ईश्वर से प्रे करेंगे कि ये यातायात जल्द से जल्द शुरू हो जाए। इस वक्त हम लोग जहाँ पर अटके हुए हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हो गई है, एक पहाड़ का हिस्सा पूरा ऊपर से नीचे आ गया है, ज़मीन धंस गई है। ये है कमोड़ा गौचर। जोशीमठ से इसकी दूरी है करीब करीब 94 किलोमीटर और जोशीमठ से यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें लग गए 2.25 घंटे। यानी मान लीजिए कि 3 घंटे पकड़ के चलिए, 2-5 मिनट का अगर छोटा सा ब्रेक भी लेते हैं तो। और वहीं जोशीमठ से ऋषिकेश की जो दूरी है वो है करीब करीब 250 किलोमीटर और उसके लिए समय जो है वो गूगल मैप में हमें दिखाता है 6.5 से 7 घंटे। अगर इस तरह बीच में कुछ हो गया है, रास्ते अगर ख़राब है, तो मान लीजिए आपके 2-3 घंटे और आगे पीछे हो सकते हैं। फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं कि काम जैसे थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाएगा तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। साथ ही साथ और भी कुछ जानकारी आपको देते रहेंगे। जिस ट्रैफिक में हम फंस गए हैं, ये पीछे का नज़ारा देखिए भाई साहब। ट्रैफिक जो है वो दोनों तरफ से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और सामने की तरफ दूसरे छोर पे भी बस यही हालत है। और हम वेट कर रहे थे कि कब ये क्लियर हो जाए और बीच बीच में कुछ लोग जो है वो पैदल पैदल भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी और ये लोग जो है उन्हें बचा रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा ना करें।
फाइनली हुआ यूं कि जो भी टू व्हीलर वाले हैं उनको आगे बढ़ने की परमिशन दे दी गई है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मिट्टी डाली हुई है उन्होंने कहा कि धीरे धीरे से जितने भी टू व्हीलर वाले हैं पहले वो सब निकल जाइए। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं और नेहा जो है वो पैदल पैदल पीछे पीछे आ रही है। और ये सारे नज़ारे आप देखिए, इसको नज़ारे क्या कहूँ, मैं क्या ही कहूँ, मेरे तो समझ में नहीं आता है। मतलब इतनी ज़्यादा मिट्टी है, इतनी ज़्यादा मिट्टी है कि, और लोग जिस तरह से हमारे आगे पीछे भाग रहे थे हमने देखा। ये भैया देखो, ये देखो भैया, कहीं फिर से ऊपर से मिट्टी आ गई तो अटक जाएंगे, रुक जाएंगे, हमें भी चोट पहुंच सकती है। और ये वाकई में उन लोगों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने 2 दिन के अंदर ये सारा रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया आने जाने के लिए, क्योंकि हम जब निकले थे उससे पहले हम लोगों को पता चल गया था कि 3 दिन से ये रास्ता बंद था। और लकीली 2 दिन हम लोग जोशीमठ में ही रुक गए, थोड़ा आराम भी किया, थोड़ा घूमे फिरे। और बस मैं क्या ही बताऊं, देखिए नज़ारे और सोचिए कि एडवेंचर कैसे कैसे होते हैं। इस नज़ारे को देखकर आप एक बात तो समझ गए होंगे कि बरसात के दिनों में यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते होंगे, कितनी ज़्यादा दुविधा उनका सामना करते होंगे। बट जीवन शैली सी बन गई है। पीछे जो एक छोटा सा हमने वाटरफॉल देखा, एक झरना देखा, ये तो इस वक्त ऐसा है, धूप भी खिली हुई है, लेकिन जब तेज़ बारिश होती है उस वक्त मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं उतनी ज़्यादा तकलीफ़ें इनको झेलनी पड़ती है। और थोड़ी बहुत तकलीफ़ नेहा भी झेल रही थी क्योंकि बाइक पे चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे से, और गाड़ी जो है वो 10-20 की स्पीड में ही है। ऑफ रोड बहुत ज़्यादा मिला, अच्छा खासा मिला। मेन रोड पर आ गए और जैसे मैंने कहा था कि सामने की तरफ भी सेम हाल है ट्रैफिक का। ये ट्रैफिक के नज़ारे आप देखिए कि ये सारे के सारे लोग हमारे जैसे 2-2, 3-3 घंटे से अटके हुए पड़े थे। बहुत सारी 4 व्हीलर्स, बड़े बड़े ट्रक, कई सारी यात्रियों की बस भी यहाँ पर रुकी हुई थी। से दिस ऑल, मतलब मैं क्या बताऊं भाई साहब, लोग किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह से इन सब दुविधाओं के बावजूद भी पूरे श्रद्धा के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं। बस यही तो है कि ईश्वर हमें साथ देता है, ईश्वर आशीर्वाद देता है, ईश्वर अपनी कृपा बरसाता है और हम इन सब दुविधाओं को पार कर पे के भी प्रभु के धाम में, बाबा बद्री विशाल के नरसिंह भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। और यहाँ से हम लौटकर जा रहे हैं वापस से ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए, लेकिन किसी ने हमसे कहा था कि बीच में धारी देवी का मंदिर आएगा, तो मैप में डालते हैं कि धारी देवी के मंदिर की दूरी कितनी है। ओके, कैमरा इज ऑन एंड नाउ अब चल रहे हैं हम इस नए वाले ब्रिज पे। जोशीमठ से धारी देवी माता का जो मंदिर है उसकी दूरी गूगल मैप पे हमें बताया जा रहा है करीब करीब 132 किलोमीटर, और इसके लिए समय लगेगा 3.25 से 4 घंटे तक का। हमने जहाँ से शुरुआत की, मतलब जिस ट्रैफिक में हम फंस गए थे, वहां से लेकर धारी देवी माता का जो मंदिर है उसकी दूरी गूगल मैप पे दिखा रहा है 38 किलोमीटर और समय लग रहा है करीब करीब 1 घंटे तक का। तो चलिए आप भी हमारे साथ माता धारी देवी के दर्शन करने के लिए, जो 4 धाम की रखवाली करती है, संरक्षण करती है। हम भी प्रार्थना करें कि हमारी भी रक्षा करें। जय मां धारी देवी। शूटिंग निकाल रहा हूँ। जय मां धारी देवी। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। ये मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालक देवी के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग यानी कि सिर स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित मां मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वो स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। ये कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को ये पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब है, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था।
परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता बहुत जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों ने ही अपने हाथों से किया। उनके लिए वो अपने भाइयों को ही सब कुछ मानती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई, परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई बचे थे। और इन 2 भाई की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से यही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब है। और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है, और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वह अपनी बहन को मार, और उन दोनों भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने जब वह कन्या अर्थात माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी तो उनके दोनों भाइयों ने उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कल्या सौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के तट पर किनारे पर कपड़े धुल रहा था। उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने ये सोचा कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज्यादा पानी था और वो इस डर से घबराए कि मैं कहीं स्वयं न बह जाऊं। उसका धैर्य टूट गया और उसने सोचा कि मैं उस कन्या को नहीं बचाऊंगा। परंतु अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहां से बचा, और मैं तुझे ये आश्वासन देती हूँ कि तू जहां जहां पैर रखेगा वहां वहां मैं तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियां यहाँ पर दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहां जहां उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहां वहां पर सीढ़ियां बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने कटे हुए उस सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूं और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला था, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। ये सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि एक देवी ही है। माँ धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलती है। प्रातःकाल छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्ध का रूप माँ धारी देवी लेती है। माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर में 2013 को शाम 8 बजे आई आपदा में मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह हो गया, केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर, ये सब माँ धारी देवी के क्रोध से हुआ था। ये सब 2013 में इसलिए हुआ था क्योंकि स्थानीय सरकार ने माँ धारी देवी के स्थान को कहीं और बदलने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से माँ रुद्र हो गई थी। आप भी अगर कभी 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं तो प्लीज मेरी विनती है कि माँ धारी देवी के दर्शन जरूर करिएगा और हम प्रार्थना करेंगे कि माँ धारी देवी अपना प्यार और आशीर्वाद आप पर सदा बरसाती रहे। जय माँ धारी देवी। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए, तो चलिए हरि का द्वार हरिद्वार। धारी देवी से निकलने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं देवप्रयाग, जहां पर होता है 2 पवित्र नदियों का संगम। कौन सी नदियां? ये 2 पवित्र नदियां हैं भागीरथी और अलकनंदा। ये जब 2 में से एक में विलीन हो जाती है और तब इनका नाम बनता है माँ गंगा। देवप्रयाग का एक और आकर्षण है यहाँ स्थित पौराणिक रघुनाथ मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु राम के रूप में विराजित है। 5 प्रयागों में श्रेष्ठ देवप्रयाग। ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवप्रयाग नगर ने आधुनिक युग में भी अपने पुराने वैभव को नहीं खोया। इसी नगर में मौजूद है प्राचीन रघुनाथ मंदिर। शहर के ऊपरी भाग में एक चबूतरे पर सीमेंट रहित बड़े पत्थरों से निर्मित 80 फीट ऊंचे इस मंदिर का निर्माण काल 1700 से 2000 वर्ष पूर्व का कहते हैं कि दारा नगरी में पवार वंश के राजा कनकपाल के पुत्र श्यामपाल 722 से 782 ईस्वी के गुरु शंकर ने काष्ठ का प्रयोग कर मंदिर शिखर का निर्माण करवाया था। गुरु शंकर और आद्य शंकराचार्य का काल 8वीं सदी का है। उस काल में मंदिर का शिखर परिवर्तित होने के कारण जनश्रुति है कि मंदिर का निर्माण शंकराचार्य ने कराया था। स्कंद पुराण के केदार खंड में उल्लेख है कि त्रेता युग में ब्रह्म हत्या के दोष से
मुक्ति के लिए भगवान श्री राम ने देवप्रयाग में तप किया और विश्वेश्वर शिवलिंगम की स्थापना की, इसीलिए यहाँ रघुनाथ मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो आप भी कभी आइए देवप्रयाग, इस अनूठे संगम पर माँ गंगा के दर्शन करने के लिए, पतित पावन होने के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ऋषिकेश में, और ये ऋषिकेश की सड़कें और सड़कों पर खाने का अपना अलग मज़ा है। हाँ भैया, क्या नाम है? राजेश कुमार। क्या बन रहा है ये? आलू टिक्की। और क्या है? गोलगप्पे। और आलू टिक्की है और गोलगप्पे हैं। आलू टिक्की कैसे दी भैया प्लेट? 30 रुपीज़। और गोलगप्पे 30 के कितने? 30 के 30 रुपये के 6। और आगे है हमारे एक मोमोज वाले दोस्त। ओ माय डियर मोमोज। तो फिलहाल मैडम टेस्ट करके बताइए कैसा है। डिंके चिका डिंके चिका डिंके चिका। राजेश कुमार के गोलगप्पे राजेश कुमार के जैसे हैं। गोलगप्पे खाने के बाद नेक्स्ट हमने जो ऑर्डर किया है वो है आलू टिक्की। गर्मा गर्म आलू टिक्की कैसी है, इसका स्वाद टेस्ट करने के बाद आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेहा, खा के बताइए कैसा है। गरम है। आराम से प्यार से खाइएगा, क्योंकि नहीं तो फिर मुंह जल जाएगा। मर्चा पर नहीं खा रहे? इस बात चलो, अब मेरी बारी। गोलगप्पे आलू टिक्की खाने के बाद हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो रास्ते पर से ही हमें दिखाई देता है दूर से ये लक्ष्मण झूला। शाम का वक्त हो गया है, करीब करीब 7 बज चुके हैं और ये लाइटिंग आप देख सकते हो। यहां से हम बढ़कर जा रहे हैं हरिद्वार। तो हम पहुंच चुके हैं हरि का द्वार, हरिद्वार। और हरिद्वार में हमने बहुत सारी होटल सर्च की, लेकिन उनमें से एक होटल जो है वो हमको मिल गई और हमने उस होटल में मुकाम कर लिया है, मतलब रुक गए हैं। तो होटल कौन सी है, क्या है, कमरा कैसा है, क्या रेट है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हरिद्वार की वो होटल जहां पर हम ठहरे हैं। दिस इज द होटल गंगा हेरिटेज, बेसमेंट पार्किंग अवेलेबल हियर। मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और ये ऊपर 2 माले की होटल है। ये एंट्रेंस है इसका, तो यहाँ से आपको एंटर होना है। ये रिसेप्शन और यहाँ पे सीसीटीवीज वगैरह सारे लगे हुए हैं। और लेफ्ट साइड में ये पूरा मैप दिया हुआ है, सारा का सारा मैप। और हम जो है हमने बुकिंग करी है यहाँ पे, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों है। और कमरा आपको दिखा देता हूँ कैसा है। रूम को देखने के बाद आप बताइएगा। दिस इज आवर रूम, ये हमारा कमरा है। अंदर एंटर होते यहाँ पे एक चेयर है, दूसरी चेयर पे हमारे सब जैकेट्स पड़े हैं, ऊपर ये टीवी लगे हुए हैं। और बाथरूम की बात करें तो ये बाथरूम, इंग्लिश टॉयलेट और ये एसी। मैडम बैठी है, कुछ काम कर रही हैं। ये हमारे सैडल बैग और बॉक्स। तो भाई ये है हमारा वो वाला प्यारा सा कमरा जहां पर हम ठहरे हैं। नेहा जी से आए। ओके बाय। तो भाई साहब जिस होटल में हम लोग ठहरे हैं उस होटल के बैक साइड का ये नजारा है। सामने ही आप देखिए टेम्पो ट्रैवलर। अभी तो रात को हम कुछ 8:30-9 बजे आए हैं, सब नॉर्मल था और अचानक से इतना सारा पानी भर गया है। भाई साहब बाढ़ आ गई है यहाँ पे, बाढ़। फुल ऑन पानी भरा हुआ है।
अब देख सकते हो सामने ऑटो भी जो है उसके पूरे पहिए डूब गए हैं। मैं तो ये टेम्पो ट्रैवलर का टेंशन हो गया है। और बैक साइड में अंधेरा, इसके लिए पता नहीं चल पा रहा है कि एक बाइक जो है वो भी आधे से ज्यादा तो डूब ही गई है। ये रही वो बाइक। अब अगर थोड़ा सा इसमें देख पाओगे तो, और इस वक्त हम लोग हैं हरिद्वार में। ये स्वामी जी का व्यवस्था है, जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड है, उनकी व्यवस्था बहुत बड़ी चल रही है। ये एक भैया देखो भाई, ये हरिद्वार की स्थिति है। आप 4 धाम से आ रहे हैं जी। भाई गाड़ी स्विच ऑफ करके ले जाओ।